नमस्कार दोस्तों, आजकल एचपीयू में आईसीडोल एमए और एमकॉम के फॉर्म भरे जा रहे हैं और 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो जो अप्लाई करना चाहता है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कहीं आप एचपीयू में प्राइवेट से एमए तो नहीं कर सकते या प्राइवेट से एमकॉम तो नहीं कर सकते। इससे ये होगा कि आपकी फीस बच जाएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है आईसीडोल क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है एचपीयू में। ठीक है, वो दोनों को सेम ही मानते हैं। मैं आपको बता दूं कि दोनों अलग अलग है, आईसीडोल और प्राइवेट अलग अलग है। ठीक है, तो कौन इसमें देखो कौन प्राइवेट से एमए कर सकता है या एमकॉम कर सकता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि जो आईसीडोल का भरना चाहते हैं फॉर्म, वो पहले पता कर लिए कि आप कहीं प्राइवेट से तो नहीं कर सकते एम ए एम कॉम, तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। ठीक है ना। तो बात करते हैं, देखो जो प्राइवेट क्या होता है। एचपीयू में आप प्राइवेट से एम ए कर सकते हो। देखो इसमें क्या होता है कि आपकी ओनली एग्जामिनेशन फीस लगेगी, ओनली 1000 रुपीज़, और पेपर के टाइम लगेंगे वो। अभी इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, प्राइवेट के फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, ओनली आईसीडोल के फॉर्म स्टार्ट हुए अभी। जो इसके प्राइवेट के जो फॉर्म भरे जाएंगे वो एग्जामिनेशन फीस लगेगी, वो सितंबर में लगेगी आपकी 1000 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, बाकी जो आईसीडोल है इसकी एडमिशन चली हुई है आजकल, तो 20 अगस्त तक है। तो पर सेमेस्टर इसका 3300 3400 या 3500 तक ऐसा लग जाता है इसमें। ठीक है, और एग्जामिनेशन फीस अलग से लगेगी एग्ज़ाम के टाइम। तो कुल कितना हो गया 4500 एक सेमेस्टर का। तो आप 4 सेमेस्टर का देख लीजिए कितना लगेगा, 18 से 19 हज़ार के बीच आपका आईसीडोल से लग जाएगा, अगर आईसीडोल से आपने मास्टर डिग्री करनी है यानी एमए करनी है या एमकॉम करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइवेट से एमए या एमकॉम करना चाहते हो तो क्या होगा कि आपकी ओनली एग्जामिनेशन फीस लगेगी 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ लगेगी, तब उसी टाइम आपकी आईडी बनेगी जिस टाइम वो फीस लगेगी ना, आगे पेपर के टाइम सितंबर में वो भरे जाएंगे उसकी वो 1000 रुपीज़, उस टाइम में आपकी आईडी बनेगी। ठीक है, मैंने यूनिवर्सिटी में पूछा है तो उन्होंने बोला कि सितंबर में इसके फॉर्म निकलेंगे। तो अभी आपने फॉर्म नहीं भरना है, कुछ नहीं। ठीक है ना, प्राइवेट वाले जो। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एचपीयू प्राइवेट है वहाँ पे एम में जो है वो 4000 में हो रही है चारों सेमेस्टर। देखो 1000 रुपीज़ फीस लगती है पर सेमेस्टर एग्जाम के टाइम, ओनली एडमिशन फीस इसमें कुछ नहीं लगती। ठीक है ना, तो 4000 में हो रही है आपकी एम में एचपीयू में प्राइवेट से। आईसीडोल में कितने से हो रही है, 18 हज़ार में। तो देख लीजिए आप कितना फ़र्क है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन आईसीडोल से या कौन प्राइवेट से एमए कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, प्राइवेट से वही एमए कर सकते हैं। एक तो जितनी भी गर्ल्स है वो प्राइवेट से एमए या एमकॉम कर सकती है। साथ में बॉयज़ वही प्राइवेट से एमए या एमकॉम कर सकते हैं जो एसटी और एससी कैटेगरी से। बाकी जर्नल और ओबीसी वाले प्राइवेट से एमए या एमकॉम नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो कौन कर सकते हैं प्राइवेट से, या तो गर्ल्स किसी भी कैटेगरी के, जनरल ओबीसी एससी एसटी, वो प्राइवेट से एमए कर सकती है। बाकी बॉयज़ अगर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो उनको आईसीडोल से करनी पड़ेगी एमए। अगर एसटी और ओबीसी के हैं तो वो प्राइवेट से कर सकते हैं। गर्ल्स प्राइवेट से कर सकती है एमए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं उन्होंने प्राइवेट से ही करनी है, आप आईसीडोल से भी कर सकते हो। पर बॉयज़ के लिए, जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के लिए या ओबीसी कैटेगरी के बॉयज़ के लिए ओनली आईसीडोल का ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट से कर सकते हो तो आप प्राइवेट से कीजिए, क्योंकि देखो एमए प्राइवेट में कितना लग रहा है, 4000 में आपकी एमए हो रही है और आईसीडोल में कितनी की हो रही है, 18000 की। और दोनों सेम होती है, सेम ही क्वेश्चन पेपर आता है, सेम ही सिलेबस होता है। फ़र्क कितना सा होता है कि आईसीडोल वालों को असाइनमेंट बनानी पड़ती है और प्राइवेट वालों को असाइनमेंट नहीं बनानी होती। आईसीडोल वालों को ऑनलाइन क्लासेस भी लगानी पड़ती है और 6-7 दिन की क्लासेस लगती है, वो भी ज़रूरी नहीं होती लगानी, पर तब भी क्लासेस तो होती है और असाइनमेंट देनी पड़ती है। प्राइवेट वालों की कोई क्लासेस नहीं होती, कोई असाइनमेंट नहीं होती। ठीक है ना, उनका पेपर जो है वो 100 मार्क्स का आता है, 4 क्वेश्चन आते हैं, 25-25 मार्क्स के आते हैं। वैसे ही आईसीडोल वालों को भी 4 क्वेश्चन ही आते हैं, वही पेपर आता है जो प्राइवेट वालों को आता है ना, सेम ही पेपर आता है, पर उनको वो क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के होते हैं, 80 मार्क्स का आता है, 20 नंबर उनके असाइनमेंट के होते हैं आईसीडोल वालों को।
ठीक है ना। पेपर सेम होता है, क्वेश्चन पेपर सेम होता है, सिलेबस भी सेम होता है, कोई फ़र्क नहीं है। बस पेपर 100 का आएगा प्राइवेट वालों को, क्योंकि उनकी असाइनमेंट नहीं होती। ठीक है ना। तो देख लीजिए कि इसमें 4,000 में प्राइवेट से एमए हो रही है या एमकॉम, और इसमें हो रही है कितने से, 18,000 से आइसडोल से। तो देख लीजिए दोनों में कितना फ़र्क है। जो आपको ठीक लगता है आप वहीं से कीजिए। अगर आप आइसडोल से कर रहे हो तो 20 अगस्त तक फॉर्म भर दे। अगर प्राइवेट से करनी है तो अभी कोई फॉर्म नहीं भरना है, आपके अगस्त में निकलेंगे आगे फॉर्म। ठीक है ना। अगस्त में, सॉरी सितंबर में निकलेंगे आगे फॉर्म। प्राइवेट वालों को लिंक आएगा एक, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। उसी टाइम आपकी आईडी बनेगी, उसी टाइम फीस जमा होगी। ठीक है ना। बाकी आइसडोल वालों की तो अभी से आईडी बनने लग गई है, क्योंकि वो तो उनको तो वो 3300-3400 देना पड़ेगा सेमेस्टर फीस। और आइसडोल वालों को बुक भी मिलती है यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट वालों को बुक नहीं मिलती, क्योंकि उनकी एडमिशन फीस नहीं लगी होती, उनकी तो एग्जामिनेशन फीस लगती है। पर जो आइसडोल वालों को बुक मिलती है जो, वो काम की नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, और वो बुक जो आती है वो इंग्लिश की आती है। आपका जो मर्जी मीडियम हो वो बुक इंग्लिश में ही आएगी। ठीक है। तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता उनका, और क्वालिटी भी उनकी अच्छी नहीं होती। ठीक है ना। तो बुक वैसे भी बाज़ार से ही खरीदनी पड़ती है आइसडोल वालों को भी, उनका मिलना ना मिलना एक बराबर है। लेकिन आइसडोल से 18,000 लग रहे हैं और प्राइवेट से ओनली 4,000 लग रहे हैं। तो आप एक इम्पोर्टेंट बात देखो, चलो एमए और एमकॉम तो हो ही जाती है आइसडोल से भी और प्राइवेट से भी, लेकिन जो एमएससी मैथ में एमएससी भी हो जाती है मैथ में प्राइवेट से, वो ओनली प्राइवेट से होती है। ठीक है। ओनली मैथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, इसमें नहीं होती है। ठीक है। मैथ में आप एमएससी कर सकते हो प्राइवेट से, लेकिन आइसडोल से मैथ में एमएससी नहीं होती है। एमकॉम और एमए तो हो जाती है, लेकिन एमएससी मैथ में नहीं होती। ठीक है ना। तो ये था इसके बारे में कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप में कॉल भी कर सकते हो, कोई भी डाउट है आपका। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है, जो प्राइवेट वाले हैं वो उनके फॉर्म आगे निकलेंगे सितंबर में। ठीक है। बाकी जो आइसडोल वाले वो आप तो एडमिशन स्टार्ट कर लीजिए, 20 अगस्त लास्ट डेट है। ठीक है। थैंक यू।